हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्त। मैं राजेश भाटी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, मैं इससे पहले आपका चैप्टर 2 यानी कि जो चैप्टर हमारा 2 है उसे मैं करा चुका हूं। ठीक है, कल क्लास हुई थी जिसमें हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। हमने अम्ल व क्षार और लवण, ठीक है भाई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ना जा रहे हैं, जो आज हम पढ़ेंगे, देखो, आज पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। ठीक है, और चैप्टर 2 मैंने कल करा दिया है। ठीक है दोस्त, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे यूपी बोर्ड के लिए, 10th क्लास वालों के लिए ये डिक्टो, यानी कि ऐसी सीरीज होगी कि देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि तुम्हें देखने को मिलेंगे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे। ठीक है, बस आप इस सीरीज को फॉलो कर लो और इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है भाई, उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल सहित बतानी है आपको कि क्या होती है। हम देखते हैं जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या अधिक पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक पदार्थ ले लो कोई भी, जैसे कि मैग्नीशियम ले लिया मैंने। ठीक है, एक पदार्थ ले लो, मैग्नीशियम लेते हैं हम। ठीक है, एक पदार्थ ले लिया मैंने मैग्नीशियम। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, ऑक्सीजन O2। अब जब तुम देखोगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे कि इसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्त, उत्पाद। और जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये जो दो पदार्थ है, इनको कहते हैं हम क्या, अभिकारक। ये होते हैं हमारे अभिकारक, इनको हम कहते हैं अभिकारक। यही है इसमें। ठीक है, जब हम अभिकारक से जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। एक मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में मिला दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, जो मैंने भी बताया अभिकारक कौन से थे, यानी कि मैग्नीशियम था उसमें, एक मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्त, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और उत्पाद के कुल द्रव्यमान समान रहना चाहिए। जब हमने एक उत्पाद में, ये अभिकारक है, अभिकारक से मिलकर बना था उत्पाद, क्या बना था, MgO, ये उत्पाद बना था। ठीक है, इनका जो द्रव्यमान क्या है भाई, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जो हमारा अभिकारक है ये, और उत्पाद, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, यानी कि इनका कुल द्रव्यमान समान रहना चाहिए, इक्वल, यानी कि आप कह सकते हो इक्वल मास होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। भाई समीकरण को संतुलित किया क्यों करते हैं हम, इसीलिए ही करते हैं कि उनका द्रव्यमान है ना, जो द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान रहे दोनों तरफ। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल जो मैंने बताया वही होएगा, सेम टू सेम। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल उसका वही होएगा। देखो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ मैग्नीशियम ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, जब मैं इनकी अभिक्रिया कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा MgO। आप ऐसा करे करो, Mg और O एक साथ इनको जोड़ दो। ठीक है, तो MgO जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है दोनों के दोनों अभिकारक आपके, और ये जो बन गया हमें, जो प्राप्त हो गया, इसे कहते हैं उत्पाद। ये तो उत्पाद दोस्तों,
और ये है आपका अभिकारक, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के कुल द्रव्यमान, जो टोटल इनका द्रव्यमान है वो समान होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के 4 संकेत बताओ कि हमें कैसे पता चलेगी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के 4 संकेत दिए हुए हैं, इनको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहला क्या है दोस्तों, पहला है मेरा, देखो ध्यान से, गैस का निकलना। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें से गैस निकलेगी, ठीक है, गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट जो दूसरा है रंग परिवर्तन, यानी कि कलर में क्या होएगा, चेंजिंग आएंगे, उसमें कलर बदलेगा। नेक्स्ट अवक्षेपण का बनना, ठीक है, अवक्षेप बनेगा। और ताप का उत्पन्न होना या अवशोषण होना, यानी कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का उत्पन्न, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये इसकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जरूर चाहिए हमें, का अवशोषण होना, टेम्परेचर को अवशोषण करेगा, ठीक है। ये 4 मैंने बताए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। जो संयोजन अभिक्रिया होती है इनका उदाहरण देकर समझाओ कि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जब दो, यानी कि आप देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल उसी की तरह ही है, ठीक है, जैसा हमने अभी करा था, रासायनिक अभिक्रिया बताई थी मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब इसमें एक नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, तो इसे ही संयोजन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब है उसे जोड़ देना, ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को जोड़ देंगे तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। देखो, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में दोस्त 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लो, यानी कि हमने कोई 2 पदार्थ लेने पड़ेंगे, इसमें 2 पदार्थ ले लो। जैसे कि मैंने एक ले लिया कैल्शियम, एक ले लो दोस्त कैल्शियम, कैल्शियम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस, और इसके साथ ले लो पानी को H2O, ठीक है, ये ले लिया। जब हमने ये 2 पदार्थ ले लिए, जब हम इनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी, इनको बनाने के लिए एक टेम्परेचर चाहिएगा, तो हम देखेंगे कि ये एक संयोजन, यानी कि संयोजन को मतलब वो जोड़ लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, संयोजन कर देंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब इनमें क्या होएगा, जो कैल्शियम है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा जल के साथ, तो क्या बन जाएगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइज, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें OH का नेगेटिव चार्ज रिलीज होगा वो होएगा क्षार। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद हो रही होगी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो बना है मेरा उत्पाद ही तो बोलेंगे इसे, ये अभिकारक है दोनों। तो ये जो उत्पाद बना इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्या है, क्षार, ठीक है दोस्त, इसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट, अच्छा, संयोजन अभिक्रिया का एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि आप कार्बन ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन O2 ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है दोस्त, गैस। और जो कि हमने अभी पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 क्या है वो, इसमें यानी कि टेम्परेचर होएगा, टेम्परेचर और गैस भी रिलीज होएगी, ठीक है, और अपक्षेप भी प्राप्त होंगे, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते क्या है, अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है, उदाहरण सहित समझाओ। जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है वे क्या होती है, उदाहरण सहित समझाओ अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है दोस्त। तो अपघटन अभिक्रिया के बारे में देखो, पढ़ते है क्या, तो मेरे भाई जो अभिक्रिया होती है ये, जब एक यौगिक कोई भी ले सकते हो, कोई भी यानी कि कंपाउंड ले लो, गर्म करेंगे, गर्मी, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से टूटकर 2 या 2 से
अधिक पदार्थ में बदल जाता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक यौगिक ले लो या प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से जब एक यौगिक गर्म करोगे या फिर प्रकाश लाइट के अनुसार या लाइट में टूट जाएगा, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाएंगे। यानी कि एक पदार्थ ये बनेगा, एक ये बनेगा। कोई एक पदार्थ है, ऐसे मान लो एक पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर को आप बहुत गर्म करो, गर्मी दो, तो ये टूट के बिखर गया, दो ए बना दिए इसने, एक तो ए बना दिया, एक बी बना दिया, ठीक है। एक ए है, एक बी है, तो मेरे भाई इसे ही हम कहते हैं अपघटन। अब इसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अपघटन है क्या। देखो एग्जाम्पल से समझने में आएगा कि अपघटन होता क्या है। तो मेरे भैया इसमें देखते हैं कि अपघटन है क्या, ठीक है। देखो दोस्त, इसमें अगर हम क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे पीबी, देखो ध्यान से देखो, पीबी यानी कि लेड, पीबी नाइट्रेट, पीबी NO3 पीबी नाइट्रेट NO3 का होल्ट वाइज जब हम इसे गर्म करेंगे, ये क्या कह रहा कि इसमें कोई गर्मी करो या प्रकाश हो या विद्युत के प्रभाव में टूटकर तो क्या बना देगा ये, ध्यान से देखो, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, ये चीज़ है। अब जब हम इनको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, तो दोस्तों ये टूट जाएगा, टूट के क्या बना देगा, देखो PbO लेड ऑक्साइड बना देगा, PbO यानी कि पी लेड होता है, PbO प्लस, और क्या बनाएगा, और मेरे दोस्त ये बना देगा NO2, ठीक है, NO2 बना देगा। नेक्स्ट और क्या बचा, एक बच गया दोस्तों ऑक्सीजन, O2, एक ऑक्सीजन। देखो ये बन चुका है, यानी कि जब हमने पीबी यानी कि जब ये गर्म करा, एक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो मेरे भाई तो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, एक N बचा और ऑक्सीजन बचा, ठीक है, ऑक्सीजन के दो, तो NO2, तो ऑक्सीजन के दो, और एक ऑक्सीजन के देखो इधर कितने ये परमाणु, ऑक्सीजन के इधर परमाणु है जो 3 और 2 होल्ट वाइज होता है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो O के कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु इधर 6 है, और लेड के कितने हैं, लेड के देखो दोस्तों, लेड के हैं कितने, 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लेड का तो एक है इसमें, ठीक है। ये जो होते हैं जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने, 2, जो होल्ट वाइज होता है ना, ये होल्ट वाइज ये इनके ही होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के भी कितने, 2, नाइट्रोजन के भी 2, जबकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के कितने बीच में 3 है ऑक्सीजन के, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, लेड का एक है। अब देखो इस जो अभिक्रिया है इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लेड। अब तुम देखोगे 2 हो गए लेड के, यानी कि और लेड हो गए, अब इधर एक है, तो आप एक काम करो, इसमें भी 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से, ठीक है, 2 हो गए लेड के, इधर कितने भाई लेड के परमाणु, इधर है लेड के 2, ठीक है दोस्त, लेड के हो गए 2, और इधर कितने हैं, इधर है 1, जब इधर 1 है तो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, देखो लेड के भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के देखो इसे कहते हैं LHS साइड, ठीक है दोस्तों, LHS साइड, और ये है हमारी RHS साइड, ये है सॉरी दोस्त, ये LHS ही है, ये है RHS, ठीक है, RHS साइड। अब ये हमें बैलेंस करनी है, जो हमारे दायां पक्ष है और ये है बायां पक्ष, ठीक है। देखो ये जो दोस्तों ये LHS साइड है, LHS साइड, और ये है RHS साइड, ठीक है। अब ये इसे भी बराबर करो, इस साइड को भी, इसको भी बराबर करो पक्ष को, तो इधर लेड के 2 हो गए, लेड के 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के इधर कितने, 3 दूनी 6, देखो 3 ये रहा, 2 ये रहा, तो 3 और 3, 3 दूनी 6 होगा, इधर कितने 2, तो इधर 2 हो गए, और इधर कितने बचे, आप एक कम करो, इधर ऑक्सीजन के 2 और हैं, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 और 4 तो 6 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो 10 और 2 12, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 12, देखो 2 तो ये हुए ऑक्सीजन के इधर लेड में, लेड के साथ जुड़ रहा,
और नाइट्रोजन के साथ जुड़कर 2 ये 4 दूनी 8, 8 ये हो गए, 8 और 2 10 और 2 12। इधर गिनो ऑक्सीजन के, इधर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तुम देखोगे 3 दूनी 6 और 2 ये 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि हमें ऑक्सीजन के बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब तुम देखोगे ये ऑक्सीजन जो अभिक्रिया बनाई है मैंने बिल्कुल ठीक है, यानी कि बैलेंस है, संतुलित है, संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है दोस्त, संतुलित, जिसे हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशंस। इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों ये सही कहते हैं हम अपघटन। देखो इसकी अभिक्रिया भी करा दी मैंने, और इसी में ही मैंने तुम्हें समीकरण संतुलित करना भी सिखा दिया कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 में विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दो। देखो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया ना डिक्टो वही चीज़ है, इसे ही लिख दोगे तुम विद्युत अपघटन में भी, या फिर इसे क्या कर लोगे, मैंने बताई विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन में क्या है मेरे दोस्तों, कुछ भी मत करो, तुम हाइड्रोजन को ले लो, पानी को, ठीक है, H2O। जब H2O को ब्रेक करोगे, आप देखोगे H2O को ब्रेक करने पर क्या क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो मिल जाएंगे ब्रेक करने पर। अब ब्रेक करने पे मिलता गई मुझे। अब इधर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, इधर भी 2 है, ठीक है, बढ़िया है। यानी कि मेरी जो LHS साइड है, LHS साइड है बराबर है, और इधर मुझे करनी है RHS साइड, ये बराबर करनी है। तब मैं देखूंगा इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इधर ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ दोस्त, इसे समीकरण को संतुलित कर रहा हूँ, तभी तो पता चला गया मैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण कह रहा है। देखो हाइड्रोजन के इधर कितने 2, इधर कितने 2, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के देखो, इधर ऑक्सीजन के है 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, इधर भी 2 ही परमाणु से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तुम देखोगे जब इधर जो ये है, ध्यान से देखना, इधर मैं क्या करूँगा, जो हाइड्रोजन है ये जल के साथ, अब जल में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 दूनी 4, तो इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, हाइड्रोजन के 4 है, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2। यानी कि हाइड्रोजन के तो दोस्त इसमें 4 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, ध्यान दो, ऑक्सीजन के हैं 2। देखो इसके साथ होता उसके ही परमाणु होते, जिसके सामने होता, हाइड्रोजन के 2 तो है ही और 2 नीचे है, तो 4 हो गए। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने दोस्त, इसमें RHS साइड में, RHS साइड में मेरे भाई इसमें हाइड्रोजन के 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 2 दूनी 4, तो 4 हो गए। यानी कि जो मेरी संतुलित है भाई हाइड्रोजन के, ठीक है, होगी, बहुत बढ़िया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ में इसमें कितने हैं 2, इसमें कहाँ है ये रे 2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यानी कि मेरी जो समीकरण है, अगर मैं अब साफ साफ बता दूं तुम्हें कि ये समीकरण जो संतुलित करी आखिर हुई कैसे। मैंने एक हाइड्रोजन यू ले लिया, पानी वाटर ले लिया। जब पानी को मैं एक विद्युत अपघटन, यानी कि इसे बीच में रखेंगे, ठीक है, विद्युत अपघटन करेंगे इसका, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और बैलेंस मैंने तुम्हें बताइए करनी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 है, तो ऑक्सीजन के 2 ये रहे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से ही समझाओ। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्रियाशील धातु बहुत अधिक है, बहुत अधिक क्रियाशील कोई मेटल, कोई धातु ले लिया आपने, किसी कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे भाई ऐसा सोचो, कोई पावरफुल आदमी है, कोई पावरफुल आदमी किसी पटक के मार दे, किसी सूखे से, यानी कि हल्के से आदमी है, तो इसे ही कह देंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि उसमें क्या है भाई, इसमें जो वो है ना गुण, किसके गुण हैं, आप देखोगे, आप कहोगे भैया इसमें जो उसके गुण है ना पावर के, इसने क्या काम करा, ये आदमी फेंक के मार दिया। तो इसी में डिक्टो यही चीज़ ये होगी, इसमें आप सोचोगे, यानी कि कोई अधिक क्रियाशील धातु ले लो, कम क्रियाशील वाले धातु को क्या कर देगी, विस्थापित, यानी कि फेंक के मार देगी, विस्थापन माने वो अलग कर देगी।
ठीक है। अब इसको आप देखो उदाहरण से आपकी समझ में आएगा कि उदाहरण जब मैं लूँगा, देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, है क्या, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, यानी कि एक क्रियाशील धातु ले लो। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना है, क्या ले रहे हैं हम, क्रियाशील धातु। ठीक है, इस चीज़ पकड़ के रखना, कैसी है भाई, अधिक क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा हाई धातु ले लो। अब मैं अधिक क्रियाशील धातु क्या सोच सकता हूँ, मैंने सोच लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम करो, एक यू ले लो जिंक। ठीक है, जिंक Zn, ठीक है भाई, Zn ले लिया जिंक प्लस, इसकी अभिक्रिया करा दो आप, किससे कराओगे, कॉपर सल्फेट से करा दो, CuSO4, CuSO4 के साथ अभिक्रिया करा दो, CuSO4, CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आप देखोगे ये जिंक है, जिंक इसे फेंक के मार देगा, इसके साथ अभिक्रिया हो जाएगी जिंक की, तो आप कहोगे कि जिंक ZnSO4, जिंक सल्फेट हो गया। अब कौन हटाया इसने, कम क्रियाशील धातु कौन है, कॉपर, तो कॉपर हटा के फेंक दे, कॉपर होगा अलग बिल्कुल। ठीक है, ऐसे याद रखोगे दोस्त इसे। देखो पावरफुल इधर जिंक है, जिंक ने कॉपर हटा दिया, कॉपर यानी कि ऐसे सोचो, ये इसका अलग घर है, इसका अलग घर है, इसमें इतनी ताकत है, इसने ये इसके घर से निकाल के फेंक दिया, इसके साथ जुड़ गया SO4 के साथ। ठीक है, तो एक कम क्रियाशील धातु है, ये अधिक कम, ये अधिक क्या है, क्रियाशील धातु है, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, अब देखो द्वि माने दो, जिसमें दो लग जाएंगे, यानी कि इसमें क्या कैसे गुण आ जाएंगे, दोनों के, ये दो हो जाएंगे, इसमें दो, एक उसे फेंकेगा निकाल के, इधर एक पावरफुल ये है, इधर यू है, अब यू इसे फेंक देगा निकाल के, वो इसे फेंक देगा, तो इसे ही कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें आप ऐसा सोचो, इसमें दो पावरफुल व्यक्ति हो जाएंगे, एक दूसरे फेंकेगा, नेक्स्ट, ऐसा देखो मैं बताता हूँ कैसे याद रखोगे। देखो याद रखने की ट्रिक है दोस्त, बाकी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ते रहना, भूल जाओगे। द्वि माने दो, अब दो दो पावरफुल आदमी बना दो, A और B बना दिए दोस्त। ठीक है, A और B बना दिए, दो पावरफुल आदमी बना दिए A और B। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में इसे फेंक के मारेगा, इसके बाद कम क्रियाशील वाले यू इसे फेंक के मार देगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात है, ये इसे फेंक के मार देगा इसे, तो आप देखोगे एक नया यू बन जाएगा उत्पाद। ठीक है ना, प्रोडक्ट। तो इसे कहते हैं कि कम क्रियाशील वाले धातु, ये जो कम क्रियाशील वाले हुए उन्हें जो ज़्यादा अधिक क्रियाशील वाले हो वो फेंक के मार देंगे, वो हटा देंगे, उन्हें उनकी स्थिति से अलग कर देंगे, ऐसे बोलते ही ना। देखो इसमें दो आ जाएंगे, उसमें एक और एक या एक से अधिक, जब दो यौगिक के आयन, आयन यानी कि चार्ज आपस में अदली बदली करते हैं, आपस में अदली बदली मैंने बताई है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आपस में अदली बदली करते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, तो इसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें तुम ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल लूँगा इसमें। ठीक है, एग्जांपल से ही समझ में आते हैं ये अभिक्रिया जितनी होंगी। देखो मैं क्या करता हूँ, दो या दो से अधिक आयन आपस में अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ये इधर भागेगा लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, अब हम करते हैं, हम लेते हैं क्या, सोडियम सल्फेट ले लो आप, यानी कि Na2SO4, Na2SO4 ले लिया दोस्त, Na2SO4। अब Na2SO4 ले लेंगे जब हम, और इसके साथ ले लो आप जैसे कि बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, Ba, ठीक है, Ba, बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराएंगे तो दोस्त हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसे मैं लिखता हूँ ठीक से। ठीक है, बेरियम
बेरियम क्लोराइड BaCl2 Cl2। ठीक है दोस्त। अब जब हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेंगे, देखो इनमें इतने ये होते हैं, गुण होते हैं यौगिक है, ये अलग आपस में आयन को अदला बदली करेंगे। ठीक है, अब आयन की अदला बदली करेंगे तो ये बना देगा सोडियम सल्फेट, यानी कि जो सोडियम सल्फेट है NaSO4 और बेरियम क्लोराइड, ये आपस में मिलकर तुम देखोगे इसमें क्या हो जाएगा, जो सोडियम है सोडियम क्लोराइन के यानी कि क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये बना देगा नमक NaCl, नमक बना दिया NaCl। ठीक है दोस्त, प्लस अब बचा क्या, बचा आपका ये बचा अब बेरियम सल्फेट, यानी कि O है ना, ये O बेरियम सल्फेट। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो आप क्या होगे BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। तो मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या बताई, देखो इन्हें बैलेंस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सोडियम के हो गए, 2 क्लोरीन के हो गए, 2 क्लोरीन के हो गए, ठीक है बैलेंस है। 2 क्लोरीन के हो गए, ठीक है, सोडियम के 2 है, ठीक है। अब देखो SO4 के, ठीक है बिल्कुल बैलेंस है, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, बैलेंस इक्वेशन है ये। अब देखो इसमें मैंने क्या कराया, बस तुम ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगी बात। अब मैंने इसमें जो जोड़े हैं ना दोस्त, इसमें मैंने एक साथ जोड़ दिया ये दो। ठीक है, आप देखोगे ये बन रहा है जोड़ के, यानी कि बेरियम सल्फेट को एक साथ जोड़ दिया, बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, इसके आयन इसके साथ जुड़ गए, और जो सोडियम है क्लोरीन की, क्योंकि सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में जुड़ जाएंगे, आयन इनके जो आयन होते हैं। अब मेरे भाई आयन की बात छोड़ो, तुम बस याद रखो सोडियम किसके साथ जुड़ा या क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ के इसने बना दिया नमक, इसे बोलते हैं नमक। ये क्या, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट, समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीकरण हो, एक हो अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, इनमें डिफरेंस बताना क्या होता है। देखो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने, ऑक्सीजन क्या करेगा भैया, ये करेगा ग्रहण। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन का त्याग करेगा, यानी कि H2 हाइड्रोजन का त्याग, और हाइड्रोजन का क्या करेगा, ये त्याग करेगा। ठीक है दोस्त, अब तुम देखोगे ऑक्सीजन है तो ये ले रहा है और हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, तो इसे ही कहते हैं ऑक्सीकरण। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एग्जाम्पल पे से समझ में आएगा तुम्हारा। देखो पहला एग्जाम्पल ये रहा, इसमें क्या है, जब हमने ऑक्सीजन का तो वो कर रहा, ग्रहण कर रहा, ले रहा ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन को फेंक रहा निकाल के, यानी कि त्याग रहा है। अथवा और क्या, और ये है मेरे भाई, और क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन खो देगा, क्या कर देगा ये, इलेक्ट्रॉन का खोना, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको खो देगा, उसे कहते हैं क्या हम, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, इसने ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, मैग्नीशियम ने क्या करा, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ग्रहण की है, आपको साफ साफ देख रहे हैं, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन क्या कर ली, ग्रहण कर ली। देखो इधर आ गए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन क्या कर ली, ग्रहण कर ली। ठीक है, अब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। अब नेक्स्ट 2 पर देखो, जो 2 है, 2 नंबर, इसमें समझ में आएगा। और भी इसमें क्या होएगा, आयरन जो है, आयरन Fe2 पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, खो दिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, खोए हैं, तो इसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, सॉरी ऑक्सीकरण कहते हैं। इसने आयरन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन खो दिया, आयरन पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, आयरन पे क्या होता है, पॉजिटिव के 2 होता है। ठीक है,
इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा तो ये खो दिए, यानी कि निकल गए। अब देखो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तुम्हारे में। ऑक्सीकरण के 3 रूप होते हैं। कैसे? नंबर ए देखो, ऑक्सीकरण का ग्रहण होना। जब ऑक्सीकरण का ग्रहण होएगा, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दो CO2, जिसे कोयला भी कहते हैं, दहन होना, कोयला के साथ कोयला CO2। अब ऑक्सीजन का ग्रहण होना यानी कि ऑक्सीजन को लेना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन की गैस, जो मैंने बताई है पहला। नेक्स्ट और देखो, हाइड्रोजन का त्याग होना। हाइड्रोजन को क्या करेगा ये? हाइड्रोजन को त्यागेगा। जैसे H2S सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट कह देंगे, हाइड्रोजन सल्फेट क्या कर देगा? सल्फर को त्याग देगा। ठीक है भाई, ऐसे मानो तुम जैसे कि H2S है, अब ये त्यागेगा क्या? हाइड्रोजन नहीं तो त्यागेगा, हाइड्रोजन का त्याग होना, हाइड्रोजन त्याग देगा, हाइड्रोजन त्याग देगा, क्या बचेगा? सल्फर बचेगा। सी देखो, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। जिंक है, जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिंक। अब जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग। यानी कि आप कह सकते हो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण में हम देखो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन है ग्रहण करेगा, और हाइड्रोजन है त्यागेगा। इसे ग्रहण करेगा, इसे त्यागेगा। और इलेक्ट्रॉन है भी क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन है भी त्याग देगा ये। ठीक है, त्याग रहा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ने त्याग रहा, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ही ग्रहण कर रहा। ऐसा ट्रिक याद रखो, या में यही चीज ग्रहण होगी। नेक्स्ट, अपचयन, रिडक्शन। ये क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का त्याग करना, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का त्याग करना। उसमें ऑक्सीजन ग्रहण हो रही ऑक्सीकरण में, वह में ऑक्सीजन ग्रहण हो रही यानी कि ले रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा? त्याग रहा, ये निकाल के फेंक रहा। और इसमें हाइड्रोजन का ग्रहण करेगा, उल्टे ये दोनों ये। इसमें हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, वह में हाइड्रोजन है त्याग रहा है, और इसमें ऑक्सीजन है त्यागेगा, वह में ऑक्सीजन है ग्रहण कर रहा है। तो ये डिफरेंस है इनमें। इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, उसमें क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन है त्याग रहा, या में इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त यू बिल्कुल उल्टा है। वह में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है, या में त्याग रहा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ने क्या कर रहा है? इसमें ग्रहण हो रहा। देखो ध्यान देखो, एक सेकंड और, इसमें हाइड्रोजन का त्याग हो रहा, इनमें त्याग त्याग है, ग्रहण है। अब यहाँ में क्या है? यहाँ में ग्रहण हो रहा है, या मैं हाइड्रोजन का ग्रहण, या मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, वहाँ में फेंक रहा है, या वहाँ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यू कर रहा है, ग्रहण, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हो रहा, वहाँ में क्या कर रहा है? फेंक रहा है, त्याग रहा है। तो इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो मेरे भाई इसके एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, यानी कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेंगे, तो कॉपर जो है, कॉपर क्या कर लेगा? कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी कि जल हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का त्याग होना, तो ऑक्सीजन निकल के भग गया ना, ऑक्सीजन त्याग दिया इसने, और हाइड्रोजन का ग्रहण हो जाएगा, हाइड्रोजन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। इधर देखो नेक्स्ट, यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ी है, देखो ये कह रहा, यहाँ क्या करा है इसने? कॉपर ऑक्साइड ने क्या छोड़ी है भाई? ऑक्सीजन छोड़ी है। ठीक है, तो इसे इसमें हुआ क्या है? अपचय, अपचय हो गया ये। नेक्स्ट, इसमें कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा? देखो इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो कॉपर बचा। यहाँ कॉपर आयन ने, जो कॉपर है, कॉपर के जो आयन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, अपचयन, यानी कि अपचय हुआ है। अपचय के भी 3 रूप होते हैं। अब इन्हें बिल्कुल एकदम डिटेल में ना देख के, इन चीज़ों नहीं मैं याद कर लूँ तो मेरा एग्जाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन्हें याद करता हूँ, देखो कैसे याद करेंगे। ऑक्सीजन का त्याग होना, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा, देखो अब दोस्त एक चीज़ और याद रखना, इधर है अपचयन, इधर है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इधर अपचयन है, इधर है ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि एक है अपचयन, एक है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में मैंने क्या करा था? देखो, या मैं ऑक्सीजन का योग हो रहा, यानी कि या मैं त्याग रहा, या मैं ऑक्सीजन प्राप्त करेगा। ठीक है, या मैं त्याग रहा है, इसमें प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट, इसमें क्या होएगा? इसमें देखो ध्यान से, या में क्या है?
हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा, हम हाइड्रोजन है क्या करेगा, फेंकेगा निकाल के, रिलीज होएगा, ठीक है, निकलेगा। यानी कि या में त्याग है तो या में प्राप्त है, जुड़ेगा, या में ग्रहण है तो या में त्याग है। अब या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण है, या में तो ग्रहण कर रहा या में त्यागेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, अगर इनमें डिफरेंस भी निकाल दूं मैं, देखो ऑक्सीजन का त्याग होना, कॉपर ऑक्साइड ले लो तो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन फेंक देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा, तो त्याग होगा, बचा क्या, कॉपर। हाइड्रोजन का ग्रहण होना, हाइड्रोजन जोड़ेगा, अमोनिया गैस ले लो, अब अमोनिया गैस में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़ के अमोनिया गैस बन जाएंगे, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का ग्रहण होगा। तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, आयरन के प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया मैं, तीनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है, अपने पास रख लेगा, आयरन बचेगा। यही डिफरेंस है इसमें। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फोटोसिंथेसिस हो तो क्या है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कुछ भी नहीं है दोस्त, देखो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कुछ भी नहीं है, एक संयोजन अभिक्रिया ले लो, ठीक है। एक क्या फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है ये, मैंने जो जोड़ेंगे योग बना देंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, H2O ले लो, मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देंगे, इसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है मेरे भाई। अब इसकी जो अभिक्रिया है ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि हम इसे प्राप्त कैसे करेंगे। आप कुछ भी मत करो, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है तुम्हें, CO2, ठीक है दोस्त, CO2 ले लो, CO2 प्लस और क्या लेंगे, CO2 होगा, प्लस ले लो आप, मैंने बताइए H2O यानी कि पानी ले लो, ठीक है, CO2 ले लेंगे, पानी ले लेंगे, H2O। तो हमें प्रकाश संश्लेषण करना हो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या है मेरे भाई, कुछ भी मत करो, अब इन्हें आप इनकी रिलीज यानी कि क्रिया करा दो आपस में। जब तुम आपस में क्रिया कराओगे तो हमारे पास बनेगा C6H12O6, ठीक है, प्लस और क्या, ऑक्सीजन O2। अगर मैं इन्हें बैलेंस करूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो कार्बन के 6 है, नाइट्रोजन के 1 है, तो नाइट्रोजन के मैं क्या कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कार्बन के 6 हो गए, ऑक्सीजन के इधर कितने हुए, 6 दूनी 12, इधर है 6, तो 6 ये रे, इधर 2 है, तो मैं इधर ऑक्सीजन में और मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के 12। इधर देखो हाइड्रोजन के कितने, इधर 2, इधर 12, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन के 12 हो गए, इधर 12 हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन के इधर 6 है, इधर है, बिल्कुल यानी कि ये इक्वेशन है जो बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट दोस्तों, अब जंग लगना यानी कि जो जंग लगना है, अब जंग लगना देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप जंग का जो फॉर्मूला है इसे नोट करो अपनी कॉपी में। अब आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, ठीक है मेरे भाई। अब इस फॉर्मूला में क्या है, देखो ध्यान से, ये आपने नोट करा है यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मैंने बताया में ऑक्सीजन को क्या होएगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, बताओ अब तुम ही। ऑक्सीकरण में ग्रहण ही करेगा यानी कि योग जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीकरण में, जिसमें लोहा, अब ये ऑक्सीकरण है, ग्रहण कर रहा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ग्रहण होगा ना होगा, देखो ध्यान से, होने के बाद क्या होएगा, ग्रहण करेगा, जिसमें लोहा यानी कि आयरन वायु में उपस्थित नमी, वायु में क्या, ऑक्सीजन O2 उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके जंग बनाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ यहाँ में कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जंग में, बस तुम्हें याद रखना है इसका एक फॉर्मूला सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई, सबसे ज़्यादा जंग का, ठीक है। और ये वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में नमी और ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों इसका आंसर देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों ओर घटित हो रही है हमारे चारों ओर घटित हो रही है। जैसे कि नंबर 1 श्वेसन, जो हम श्वेसन करते हैं, श्वेसन दोस्तों रेस्पिरेशंस यानी कि जो सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। एक पाचन करना, भोजन का पाचन करना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दहन होना, किसी चीज़ जला दो, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का दहन, देखोगे क्या प्राप्त होएगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकल जाएगी, ये भी दहन है। लोहे पर जंग लगना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक अभिक्रिया है मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक अभिक्रिया है, याद रख लोगे। और भौतिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो भौतिक में क्या है, कोई भी चीज़ है जैसे कि दूध का खट्टा होना, किण्वन होना, शराब बनाना, ये सब क्या है, भौतिक, ठीक है दोस्तों। नहीं किण्वन नहीं, सॉरी, किण्वन तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, किण्वन बनाना यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, किण्वन शराब बनाना। दूध का खट्टा होना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक। तो भौतिक अभिक्रिया वे है जिनसे हमें दोबारा से प्राप्त हो जाए, जैसे कि जल का जमना, ठीक है, जल है, जल जमा दिया तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जल जब गर्म करोगे फिर पानी पानी हो जाएगा, तो ये क्या, भौतिक अभिक्रिया। एक जल का जमना, एक क्या है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, जो चीज़ जब कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। और भौतिक कौन सी होगी, देखो भौतिक में बहुत ज़्यादा है, आप याद करोगे भौतिक में, एक तो मैंने बता दिया यानी कि जल का होना, एक जल का वाष्प होना, और कुछ ऐसी गैस होती है जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी किस में आ जाएगी, भौतिक में ही आ जाएगी, भौतिक में। और रासायनिक में जैसे मैं कह दूँ तुमसे कागज का जलना, अब कागज का जलना क्या हो जाएगा, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का फटना रासायनिक अभिक्रिया है। जंग का लगना, देखो ये रहा, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर जोड़ दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि तुम्हें ये याद हो गए अभी के भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भौतिक में क्या है, बर्फ़ का गलना, यानी कि बर्फ़ है, हम पानी है, बर्फ़ बना दो, पानी का बर्फ़ बनाओ, अब बर्फ़ बना के क्या कर दो, उसे जमा दो, जमा के बर्फ़ जम गई, उसे फिर जब गर्म करोगे पानी आ जाएगा दोबारा से, जल का जमना होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, ये सब के सब भौतिक परिवर्तन है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट, लाल भूरे रंग के गैस निकलने वाली अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। भैया जो लाल भूरे रंग की गैस है, लाल भूरे रंग की गैस, ठीक है, एक सेकंड, लाल भूरे रंग की निकलने वाली गैस का क्या है, निकलने वाली गैस की अभिक्रिया बताओ हमें, उदाहरण देखें। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है लाल भूरे रंग में, तो आप क्या करोगे, जो लाल भूरा रंग होता है, भूरे भूरे आधे ने तो भूरे ही ना पता है कि भूरा कैसा होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट ही लेंगे इसमें भी, ठीक है, PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, जब मैं इसे गर्म करूँगा, इसे गर्म करने पर PbO यानी कि लेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, PbO है दोस्ती O, और हमें क्या प्राप्त होएगा, ये हो जाएगा, एक हमें हो जाएगा NO2, और बचा क्या, बचा हमारा क्या दोस्तों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा बाहर है, निकल जाएगा ऑक्सीजन। अब इसे बैलेंस कर दो, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने बताया तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन में। अब हमें इन्हें बैलेंस कर रहे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर कर दो, ठीक है दोस्त,
2 से इधर, 2 से इधर, तो लेड के 2 हो गए, लेड के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन के कितने 6। तो अब मैं क्या करूँगा, नाइट्रोजन में और कर देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन में करेंगे या ऑक्सीजन में करेंगे, अब तुम ही बताओ इसमें किस में करूँगा मैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन में हम करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 नाइट्रोजन हो गए। अब इधर देखो कितने, 2 दूनी 4, 4 हो गए नाइट्रोजन के, ठीक है। ये रहा ना नाइट्रोजन से हम 2 और 2 ये रहे बाहर 4, 3 दूनी 6, 6। ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, 2, बिल्कुल परफेक्ट है, ये बैलेंस है। नेक्स्ट, श्वेसन, रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो अभी अभी बताइए मैंने, श्वेसन कैसी अभिक्रिया है। श्वेसन करना रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया नहीं होगी, ऑप्शन में रासायनिक है, रासायनिक टिक करना, ठीक है। श्वेसन एक अपघटन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। एक वो ऊष्माशोषी, उसमें ग्रहण हुआ है, इसमें निकला है, ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं में अंतर बताओ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इनमें बताना क्या अंतर है। देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का क्या होना, ग्रहण होएगा, या में ऊष्मा निकल के भागेगी, ये चीज़ है बस। देखो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा अवशोषी होती है। ऊष्माक्षेपी में क्या होएगा, ऊष्मा का क्या हो रहा भैया, उत्पन्न हो रही है, ठीक है, या में ग्रहण हो रही है। अवशोषी यानी कि ग्रहण करा, ये वो अलग है, ठीक है। जैसे कि श्वेसन, श्वेसन क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ऊष्माक्षेपी है। अब श्वेसन क्या है मेरे भाई, श्वेसन क्या है, देखो ध्यान दो, श्वेसन क्या है। श्वेसन एक मेरे भाई, श्वेसन की हमने बात करी, रेस्पिरेशन क्या है, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक है। और ऊष्माशोषी, अगर मैं ऊष्माशोषी की बात करूँ, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। देखो एक सेकंड, अभी अभी पढ़ी है हमने श्वेसन। श्वेसन किस प्रकार की अभिक्रिया, श्वेसन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। अब श्वेसन की बात ही कर रहे हैं ना हम, देखो ध्यान से, श्वेसन, जो श्वेसन है, श्वेसन कैसे, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे हो जाएगी, ऊष्माशोषी, ऊष्मा ग्रहण होगी। यानी कि ऊष्माशोषी में क्या है, ऊष्मा का ग्रहण होना और उत्पन्न होना, ऊष्मा निकलेगी, इसे याद रखना। तो ओके भाई, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।